हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हमारे साथ है MTV4 से रज्जो, ऑल्सो नोन एज आयुष। रज्जो, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। डू यू थिंक यू कुड हैव डन समथिंग डिफरेंटली, या फिर एज इट इज योर लाइफ वुड हैव बीन? आई डोंट थिंक सो। एक चीज जो मैं शायद बोलना चाहूँ इस पे वाज लाइक कि इफ आई वुड हैव लाइक बीन वेरी serious about one thing only शुरुआत से, like I have did a lot of things and I have excelled at all of them काफी अच्छे लेवल तक। rap is one of them, sports, multiple sports are one of them, so like अगर मैं एक ही चीज में अपनी पूरी एनर्जी देता तो आई वुड हैव बीन द बेस्ट इन द वर्ल्ड। कभी कभी ये थॉट आता है मेरे दिमाग में, बट देन आई थिंक इट इज व्हाट इट इज। तो छोड़ो ये सब यार, कौन सा खराब चल रहा है अभी कुछ। That's like Okay, that. cool. I was about to talk to you about your Olympics or para badminton, some games you have. सारा बैडमिंटन। हाँ, para badminton games you have played. या So, like that was I was about to ask कि एक तरफ you are good at sports, you are rapping, तो different zoners है. How do you like put up and how do you keep up with that? आई वुड से डिफरेंट जोन नहीं है आफ्टर ऑल, बिकॉज लाइक रैप इज ऑल्सो अ स्पोर्ट ओनली, जो मतलब बहुत, इट्स द मोस्ट कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट आई हैव एवर प्लेड सो फार। मैं ऐसा कोई भी टूर्नामेंट मतलब नहीं जाता जहाँ पे आई फील कि देर इज अ स्कोप कि मैं एक किसी पर्टिकुलर चीज में काफी लैक करता हूँ, या फिर कोई एक चीज है जो मुझे बहुत ही कम आती है, कोई ऐसी स्किल। It was the first time when I appeared for Hustle, I felt that feeling, which was important मुझे realize कराने के लिए कि how serious the thing is and how seriously you have to deal with it. तो I would say दोनों सेम ही है काफी हद तक, but when it comes to like balancing both of them थोड़ा प्रॉब्लम आता है in general, because like एक में काफी ज्यादा physical exertion लगता है when I'm training, like usually बैडमिंटन में ट्रेन करता हूँ जब बैडमिंटन के लिए, तो आई डोंट इवन गो टू स्टूडियो। काफी दिन चले जाते हैं कि मैं स्टूडियो भी नहीं जा पाया हूँ। एंड एट द सेम टाइम जब गाने बनाता हूँ एंड आई एम टू मच इन द जोन, तो मेरा फिर मन ही नहीं करता खेलने जाने का या कुछ करने का। तो वो एक असमंजस रह जाता है। As you mentioned कि इसके अलावा भी you have like tried multiple things and you have excelled. तो Yeah. is there anything apart from this that you have done? Like, what are your other hobbies or what are the things that we still don't know कि you can do or stuffs like that? इट्स नथिंग एज सच, मतलब मैं पहले दूसरे गेम्स भी खेलता था। तो Okay. आई आई वाज अ जैवलिन थ्रोअर। तो मैं स्कूल तक जैवलिन थ्रो करता था। माय एम वाज टू बिकम पैरालंपिस्ट इन javelin थ्रो, मतलब मैंने ये चीज पहला जो लक्ष्य रखा था, इट वाज दिस बैक इन व्हेन आई वाज 12वीं कक्षा में था जब मैं। बट उसके बाद देन माय पेरेंट्स सेड कि नहीं भाई, यू गो फॉर इंजीनियरिंग एंड स्टफ। तो आई वेंट फॉर इंजीनियरिंग एंड डुअल डिग्री कोर्स था वो, तो मास्टर्स भी साथ में ही हुआ था। तो इंजीनियरिंग प्लस एमबीए करा, फिर आई जॉइन कॉरपोरेट सेक्टर। तो वहां पे भी काम करा, बट वहां पे बिल्कुल भी मजा नहीं आया मुझे। तो आई वाज लाइक कि ये सब नहीं करना है यार, आई हैव टू लाइक लिव माय लाइफ ऑन माय टर्म्स। और ऐसी चीज करो जिसमें लाइक यू स्टैंड आउट, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्टैंड आउट एज अ पर्सन जो भीड़ में दिखा लोगों को एंड देयर लाइक कि अरे इसकी बॉडी ऐसी है तो ही इज डिफरेंट। वो चीज मुझे नहीं चाहिए कभी। आई नेवर गो फॉर सिंपथी एंड शिट। तो मेरे अंदर था ये कि कुछ तो करना है, एंड आई ऑलवेज ऑल्सो बिलीव्ड कि I have a good voice, which is like worth listening to and worth like spreading around the world, दुनिया में सबको सुनाने लायक। तो मैंने फिर थोड़ा काम करना शुरू करा 2021 में अपने आप पे ऑन म्यूजिक। 2021 में ही आई वाज वर्किंग फॉर अ कॉर्पोरेट कंपनी, तो वहां से आई क्विट। आई स्टार्टेड माय ओन थिंग, कंटेंट राइटिंग का कुछ, सो दैट आई देयर इज अ कांस्टेंट एक कैश इनफ्लो मेंटेन रहे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर आपको अच्छा म्यूजिक बनाना है, यू हैव टू इन्वेस्ट इन इट and invest in yourself also. Talking to your hustle journey, last episode में your गाना, your song was like lit. It was like mind blowing. सब कुछ था, but Mhm. still. Yeah.
हाँ, elimination came into picture. And yeah, how do you, what are your thoughts on this? मतलब आप इस चीज को कैसे लेते हैं? Although you were getting a constant comment कि you should like level up. This is not what your best foot yeah, is. Still you were trying, but still this elimination happened. So what is your thoughts? yeah, yeah. I think कोशिश तो करी मैंने, काफी कोशिश करी यार. लाइक विद एवरी सॉन्ग दैट आई केम अप आई थॉट कि ये चीज ऐसी लगेगी, वो चीज वैसी लगेगी, ये ऐसा लगेगा. बट या थिंग हैपेंड एंड अपेरेंटली मुझे ऐसा लग रहा था कि द सॉन्ग विच आई इनिशियली सैंग, पिंजरा जो ट्रैक था मेरा, वो ट्रैक, वो इट वाज अ गुड ट्रैक. बट आई न्यू देयर वर सर्टेन मतलब फ्लॉज व्हेन आई हर्ड इट. तो मुझे समझ आया कि उसमें कुछ कुछ चीजें थी, मतलब वेरी माइन्यूट थिंग्स सुर में. एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम मी ट्राइंग टू सिंग एज वेल. थोड़ा इट्स अ सिंगी सॉन्गी टाइप का ट्रैक, ऐसा ऐसा जाता है पूरा गाने गाने में. तो वो बीच बीच में देयर वर मोमेंट्स जिसके कारण आई वाज लाइक, मुझे समझ आया कि हाउ व्हाई द जजेस केम टू दैट डिसीजन, या मेरे को कम नंबर क्यों दिए, ऐसा ऐसा. बट व्हेन इट वाज द बैटल वर्स, उस टाइम मेरे को लगा यार थोड़ा मतलब लाइक माई एनर्जी वॉज बेटर. मतलब बेटर तो नहीं बोलूंगा, बट इट वॉज वेरी लेवल मैचअप. बट मार्जिनल जो बेनिफिट मिला, वो जो मिला दानिश भाई को, वो ठीक था. बट लाइक अब पता नहीं, इट्स जस्ट गाने की ज्यादा बेटर वाइब बनी हो, बिकॉज दे आर द वन हु इज जजिंग इट. मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने तो आई डिड माई पार्ट. अब मैं उस पे हंसूं या गाऊं उससे कुछ मतलब नहीं है. इट हैपेंड, इट इज व्हाट इट इज. बट हाँ, आई थिंक समा बेहतर बांधा होगा दानिश भाई ने, इसलिए दानिश भाई आज हैं वहां पे और मैं नहीं हूँ. बाकी वही, कमिंग बैक टू द फैक्ट, आई वॉज वेरी कंसर्न्ड अबाउट माई म्यूजिकलिटी वाले फ्लॉज. तो वो थोड़े बहुत उभर के भी आ गए बिकॉज ऑफ माई एक दो गानों में थोड़ा कॉम्पोजिशन वॉज अ लिटिल ऑफ, इट वॉज गेटिंग स्ट्रेच्ड. और हाँ मतलब मैं क्या, सेल्फ क्रिटिकल बहुत हूँ. मैं, मेरे को सामने वाले का जजमेंट चाहिए ही नहीं. आई एम अवेयर. अगर वहां बोलते वो कि रफ्तार भाई बोलते कि तू ही बता दे भाई कि क्या कमी थी तेरे गाने में, मैं वहां खड़े खड़े बता दूंगा सब विदाउट एनी शेम. एंड क्योंकि आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन फ्रॉम स्टार्टिंग, कि अगर मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ कि मैं मौका नहीं दूंगा आपको क्रिटिसिज्म देने का, मैं खुद ही कर लूंगा. आई एम अवेयर. तो व्हेन दे वर सेइंग कि भाई ये वो, मैं वाज लाइक कि आई एम अवेयर ऑफ दिस, तो ठीक है, मैं आई एम वर्किंग ऑन इट भाई. और फिर वहां जितना कुछ होता है उसके बाद वो चीजें मतलब व्हेन इट कम्स टू शोइंग ऑन द टेलीविजन, तो इतना नहीं होता है. क्योंकि मतलब जो हम लोग वहाँ काफी बात करते हैं, ऐसा नहीं है. द काइंड ऑफ फीडबैक दैट वी गेट फ्रॉम जजेस एंड स्क्वाड बॉसेस एंड द थिंग्स वी से, वो काफी ज्यादा होती हैं. एंड देन उसको क्रक्स करके छोटा करके टीवी पे दिखाते हैं. तो द काइंड ऑफ फीडबैक आई वाज गिवन वाज ऑन दिस ओनली, लाइक वर्क ऑन द सोनिक्स ऑफ द सॉन्ग, कि कैसे आप शब्दों के वो यूज कर रहे हो, है ना. एंड लाइक फोकस ऑन हाउ टू टेक ऑन अ जर्नी, आप एक गाने से सफर पे कैसे ले जाते हो, है ना. तो ये सब सीन वाज देयर. बाकी ऐसा नहीं बोलूंगा आई वाज हार्ट ब्रोकन एकदम कि अरे यार मैं ही क्यों, मुझे क्यों निकाला. इट्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यार. आई मीन, नॉट दैट आई एम अनफिट, बट इट्स लाइक people have been working their asses off यार. एंड लाइक मे बी आई नीड टू लेवल अप माई गेम. मुझे ये चीज समझ आई, अगर मेरे को फाइट करना है इस फील्ड में, आई नीड टू लेवल अप माई गेम बिग टाइम, जिसकी मुझे काफी अच्छी इंस्पिरेशन और रीजंस मिले हैं फॉर फ्रॉम हसल एंड द एंटायर जर्नी. तो वही, खोया कुछ नहीं, मिला बहुत कुछ. तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि मुझे मौका मिला इधर जाने का. Okay. That's it. If I ask you that, what is that one thing जो आप इस जर्नी से लेके जाएंगे और ये आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाली है? What is that one Yeah. learning I can say, or one whatever you can say, कि हाँ ये चीज मुझे नहीं पता थी एंड ये मेरे साथ अब जिंदगी भर के लिए रहने वाली है. मुझे एक चीज बिल्कुल नहीं पता थी, मतलब पता थी बट मैं मतलब उसको तवज्जो नहीं देता था.
इट वॉज कि जब आप कुछ क्रिएट करते हो ना, तो वो क्रिएशन के टाइम आपने क्या कंज्यूम करा है, वो बहुत वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने कंज्यूम अच्छा नहीं करा, आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। आई रियलाइज इट लेटली, लाइक मेरे को हसल से पहले 1-2 महीने से, लाइक फ्रॉम समर ऑफ दिस ईयर, मेरा जो लिसनिंग वो था, मतलब सुनने का जो था, गाने सुनने का, म्यूजिक सुनने का, वो काफी कम हो गया था। और उसके कारण मैं क्रिएट नहीं कर पा रहा था अच्छा, एंड आई वाज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। और मुझे लगा कि क्या सुनना है यार, आई एम दैट मच स्किल्ड कि मैं खुद खुद कुछ शब्द जोड़ के कुछ कॉम्पो बना के आई विल क्रिएट सॉन्ग, बट ऐसा नहीं होता है यार इवेंचुअली। वहां मेरे को रियलाइज कराया लोगों ने कि भाई, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर टू बी अ गुड स्पीकर। हर चीज में जायज है, बट व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक मेकिंग एंड ऑल, ये चीज इज द बैकबोन ऑफ द एंटायर सोल ऑफ एन आर्टिस्ट। अगर आप अच्छा कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो आप अच्छा बना भी नहीं पाओगे यार। तो माई एम इज कि अब लाइफ लॉन्ग जितने भी दिन बचे हैं मेरे, सब में आई हैव टू कंज्यूम गुड क्वालिटी स्टफ, फ्रॉम बुक्स टू मूवीज टू म्यूजिक टू लाइक इवन इंटरैक्टिंग विद पीपल। आई हैव टू इंटरैक्ट विद अमेजिंग पीपल, आई हैव टू लिसन टू अमेजिंग म्यूजिक, एंड आई हैव टू रीड अमेजिंग बुक्स। और वो कंजम्पशन, क्योंकि आई हैव द नैक, मेरे अंदर है वो चीज़ कि मैं कर तो सकता हूँ, बट लाइक गिविंग इट डायरेक्शन एंड पॉलिशिंग इट, उन सब चीज़ों के लिए आई नीड गुड सोर्सेज। तो वही कंजम्पशन एक है जो चीज़ मैं लेके जाऊंगा यहाँ से लाइफ लॉन्ग की। कंज्यूम गुड, मेक गुड, फील गुड, बी गुड। बढ़िया ही है। नमस्ते, दिस इज RAJJ, स्ट्रेट आउट ऑफ भोपाल, मध्य प्रदेश। आपका भाई इज आउट ऑफ हसल एंड इज ऑन टू दी असल हसल, इस रियल लाइफ की हसल। तो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर फैला दो यार। पीस आउट।